गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग कक्षा 10 के हिंदी गोधरी भाग 2 का काव्य खंड स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत केवल कविताएं ही पढ़ने को मिलती हैं। और हम सभी जानते हैं कि कविताओं का अर्थ खुद से समझना इतना आसान नहीं होता है। तो हम इस वीडियो में बिल्कुल ही आसानी से कविताओं का अर्थ और सरल शब्दों में समझेंगे और जानेंगे। बिल्कुल मज़ा आने वाला है। तो इसमें 2 पैराग्राफ दे रखा है, दोनों का हम अर्थ जानेंगे बारी बारी से। लेकिन इससे पहले, कविता का अर्थ जानने से पहले हम थोड़ा सा लेखक के बारे में जानेंगे, कवि के बारे में जानेंगे कि इस कविता के लेखक कौन है। क्योंकि लेखक से भी उनका परिचय जो होता है उससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में, या फिर कभी ना कभी पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, कविता है आपका राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इस कविता के लेखक यहाँ पे दे रखा है, गुरु नानक देव जी को बताया जा रहा है, ठीक है। और इनका जो है कवि परिचय इतना लंबा चौड़ा दे रखा है, तो इतना कथा कहानी कहने का ज़रूरत नहीं है हमें। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि एग्ज़ाम में आ चुका है कभी ना कभी, या फिर आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो उन सारी चीज़ों को हम इसमें से निकाल करके हम अपना एक नोट्स बनाए हैं। यहाँ पर छोटा सा देख सकते हैं, इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए हम अपने नोट्स के हिसाब से पढ़ लेते हैं, क्योंकि इतना आपको इम्पोर्टेंट है नहीं, तो बेकार टाइम लॉस होगा हम सबका। तो फिर चलिए देखते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इस कविता के लेखक हैं गुरु नानक देव जी। ओके, इनके जन्म के बारे में बताया जाता है कि इनका जन्म जो है 1469 ईस्वी में लाहौर के तलवंडी नामक गांव में हुआ था। और ये तलवंडी नामक गांव जो है आज ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है। ओके, साथ ही आपको बता दें कि ये जो ननकाना साहब या तलवंडी है, लाहौर तो आपको पता ही होगा, ये सब पाकिस्तान में ही पड़ता है। इनके पिताजी का नाम कालूचंद खत्री था और माता का नाम जो है तृप्ता था, और इनकी पत्नी सुलक्षणी थी। ओके, आगे इनके बारे में बताया जाता है कि ये कर्मकांड के सख्त विरोधी थे एवं निर्गुण ब्रह्म उपासना के समर्थक थे। कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, तो करते टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ही दिखावा करने लगते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग अपने जटा को मुकुट के समान बढ़ा लेते हैं, यानी कि बालों को लंबे लंबे बढ़ा करके अपने सर पे उसको मुकुट के समान बांध लेते हैं, या फिर पूरे तन में भस्म लगा लेते हैं, और इस प्रकार से भगवान का भक्त खुद को बताते हैं बहुत बड़ा। तो इन सब चीज़ों का गुरु नानक देव जी सख्त विरोधी थे। लेकिन जो भी व्यक्ति अपना शांति से साधारण अवस्था में ही भगवान का उपासना करता था, भगवान का नाम लिया करता था, तो वैसे लोगों का ये समर्थन करते थे। आगे इनके मृत्यु के बारे में बताया जा रहा है कि इनका मृत्यु जो है 1539 ईस्वी में हो चुका था, और मृत्यु के समय इनके मुख से अंतिम शब्द जो है वो वाहे गुरु निकला हुआ था। यानी कि हम कह सकते हैं कि वाहे गुरु कहते हुए गुरु नानक देव जी अपने भौतिक शरीर का त्याग कर चुके थे। ओके, तो इस प्रकार से फ्रेंड आपका लेखक परिचय समाप्त होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कविता का अर्थ बारी बारी से। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 2 पैराग्राफ दे रखा है। पहला पैराग्राफ का टाइटल है आपका राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और दूसरे पैराग्राफ का टाइटल आपको यहाँ पर दे रखा है जो नर दुख में दुख नहीं माने। ओके, तो बारी बारी से दोनों पैराग्राफ का अर्थ जान लेते हैं। फिर चलिए शुरू करते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इसका अर्थ होता है राम नाम के बिना इस जग में जन्म लेना व्यर्थ होता है। आपको बता दें कि जग मतलब होता है संसार, है ना। जग मतलब संसार होता है। राम नाम के बिना इस जग में जन्म लेना व्यर्थ है। फिर चलते हैं बारी बारी से सारी पंक्तियों का अर्थ जानते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बीखू खावे बीखू बोले, बिनु नावे निफलु मटी भ्रमना। जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है उसका इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। और वैसे व्यक्ति जो कि राम का नाम नहीं लेते हैं, वे जो कुछ भी खाते हैं या फिर जो कुछ भी बोलते हैं, वे सब का सब विष के समान होता है ना। लिखा है बीखू खावे बीखू बोले, यानी कि बीखू मतलब विष होता है। तो जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है, वो जो कुछ भी खाता है वो सब विष का समान होता है, या फिर जो कुछ भी बोलता है वो भी विष के समान होता है। और ऐसे व्यक्ति का जो मति होता है, मति मतलब मति होता है, वो पहले से ही भ्रष्ट हो चुका होता है। अगला पंक्ति है आपका पुस्तक पाठ व्याकरण बखाड़े, संध्या कर्म निकाल करे। इस पंक्ति में गुरु नानक देव जी बताते हैं कि बहुत सारे लोग शाम के समय संध्या वंदन करते टाइम
मोटे मोटे पुस्तकों को पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ करके उसका बखान किया करते हैं जहाँ तहाँ, इससे उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगला पंक्ति है आपका, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहा, प्राणी राम नाम बिनु और जी मरे। वैसे लोगों को गुरु नानक देव जी बताते हैं कि बिना गुरु शब्द यानी कि राम नाम के इस संसार से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। प्राणी राम नाम बिनु और जी मरे। अगर कोई व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है तो इस जग में, इस संसार में उलझ करके मर जाता है। दंड कमंडल शिखा सूत, धोती तीर्थ गौनु अति भ्रमनु करे। इस पंक्ति में गुरु नानक देव जी कहते हैं कि बहुत सारे लोग दंड कमंडल शिखा सूत ले करके, धोती और जनेऊ पहन करके अलग अलग तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करते रहते हैं और खुद को भगवान का बहुत बड़ा भक्त बताते हैं। ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं कि गुरु नानक देव जी, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सु परी परे, है ना। तो वैसे व्यक्ति के बारे में गुरु नानक देव जी कहते हैं कि राम नाम के बिना शांति नहीं आती है और जो व्यक्ति हरि का नाम लेता है वही इस संसार से पार पाता है, यानी कि इस संसार से मुक्ति पाता है। तो आप कितना भी तीर्थ स्थान पे भ्रमण कर लीजिए, आपको कोई फायदा नहीं होगा, चाहे आप कितना भी दिखावा कर लीजिए, लेकिन अगर आप राम नाम का जाप करते हैं तो आपको शांति भी आएगी और आप इस संसार से पार पा लीजिएगा। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, जेत जिया जंत जल थल, महियल जत्र तत्र तू सरब जिया। इन दोनों पंक्तियों का अर्थ जो है हम एक साथ जानेंगे। ओके, इस पंक्ति में गुरु नानक देव जी कहते हैं कि बहुत सारे लोग अपने जटा को मुकुट के समान बढ़ा लेते हैं या फिर वस्त्र त्याग करके नग्न वस्त्र ही रहते हैं और अपने शरीर पे भस्म लगा लेते हैं, भस्म लगाई। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा नागा साधुओं को, वे लोग अपना वस्त्र को त्याग करके नग्न ही रहते हैं, मतलब बहुत ही उनके शरीर पे बहुत ही कम कपड़ा रहता है। ओके, और अपने बालों को वे लोग मुकुट के समान सजा लेते हैं। ओके, जो लोग अपने जटा को मुकुट के समान सर पे सजा लेते हैं, तन में भस्म लगा लेते हैं और वस्त्र छोड़ करके नंगे वस्त्र, मतलब कि बिना वस्त्र के भस्म लगा करके ऐसे ही घूमते रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं, उन लोगों का जो जीवन होता है गंदी नाली के कीड़े के समान होता है ना। और जिस प्रकार से गंदी नाली के कीड़े अपना जीवन जो है जैसे तैसे बिता करके मर जाते हैं, इस संसार से चले जाते हैं, वैसे ही इन लोगों की दशा बता रहे हैं। अगला पंक्ति है आपका, गुरु परिसादी राख ले जन को हरिरस नामक झोली पिया। इस पंक्ति में गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु का प्रसाद समझ करके हरिरस यानी कि भगवान राम का जो नाम है उसे आप स्वीकार करके अपने झोली में डाल लीजिए। तो फ्रेंड, इस प्रकार से आपका पहला पैराग्राफ जो है ये समाप्त होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे पैराग्राफ की तरफ, तो चलिए देखते हैं दूसरा पैराग्राफ क्या है। इसका टाइटल दे रखा है आपका, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसका सिंपल सा अर्थ होता है, जो व्यक्ति दुख को दुख के समान नहीं मानता है। चलिए बारी बारी से सभी पंक्तियों का अर्थ जानते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसका तो अर्थ अभी बताएं, यानी कि जो व्यक्ति दुख को दुख के समान नहीं मानता है, सुख सने अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। वैसे व्यक्ति को सुख और सने से कुछ भी मतलब नहीं रहता है और ना ही उसे किसी चीज़ का भय रहता है, और सुख सने ना तो उसका कुछ बिगाड़ सकता है और ना ही उसका भय कुछ बिगाड़ सकता है। और वैसे व्यक्ति कंचन माटी जाने, कंचन मतलब होता है आपका सोना, तो वैसे व्यक्ति सोने को भी मिट्टी के समान ही समझते हैं। ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना। वैसे व्यक्ति को किसी के द्वारा अपनी निंदा और ना ही स्तुति, निंदा मतलब बुराई होता है और स्तुति मतलब बड़ाई होता है। तो जो व्यक्ति दुख को दुख के समान नहीं मानता है, वैसे व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा अपनी निंदा या फिर स्तुति कहें तो बड़ाई पे कोई मतलब कि फ़र्क नहीं पड़ता है। उसे कुछ भी फर्क, आप उसका निंदा करिए या फिर स्तुति करिए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ना ही उसे किसी चीज़ का लोभ होता है, ना ही किसी से मोह होता है, और ना ही वो व्यक्ति कभी खुद पे अभिमान करता है यानी कि घमंड करता है। चलिए अब हम लोग अगला पंक्ति देखते हैं। हरस शौक ते रहे नियारो, ना ही मान अपमाना। वैसे व्यक्ति, हरस मतलब सुख होता है ना, खुशी होता है, शोक मतलब दुख होता है। तो जो व्यक्ति दुख को दुख के समान नहीं मानता है, वैसे व्यक्ति सुख और दुख में
हमेशा सुख और दुख से हमेशा अलग ही रहते हैं, है ना। उन्हें सुख और दुख से कोई मतलब नहीं रहता है। उनके घर मतलब कितनी भी बड़ी खुशी हो या फिर कितना भी बड़ा दुख आ जाए तो उन्हें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ना ही उन्हें कभी अपने मान अपमान का कोई चिंता रहता है। ठीक है। आशा मनसा सकल त्यागी कै जगते रहे निराशा, है ना। तो इस पंक्ति का अर्थ जान लेते हैं। आशा मनसा सकल त्यागी, वैसे व्यक्ति किसी से कुछ पाने की आशा नहीं रखते हैं, ना ही किसी से कोई मनसा रखते हैं। वे सब कुछ त्याग करके ना, संसार से सब कुछ त्याग करके, संसार से एक अलग ही उनका एक अलग ही दुनिया रहता है। जो व्यक्ति दुख को दुख के समान नहीं मानता है, वैसे व्यक्ति किसी से भी कुछ पाने की आशा नहीं रखता और ना ही किसी से कोई मनसा रखता है, और उनका दुनिया ही अलग रहता है। जग मतलब दुनिया होता है, निराशा मतलब अलग होता है। वे लोग संसारिक जीवन से अलग ही रहते हैं। काम क्रोध जेहि परसे नाहिन तेनहि घट ब्रह्म निवासा। इस पंक्ति का अर्थ होगा, जिस व्यक्ति को काम और क्रोध कभी स्पर्श नहीं कर सकते हैं, वैसे व्यक्ति के घट यानी कि हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि जिस व्यक्ति को काम और क्रोध कभी स्पर्श नहीं कर सकते हैं, वैसे व्यक्ति के हृदय में ही ब्रह्मा का निवास होता है, भगवान का वास होता है। गुरु कृपा जेहि नर पे किन्हीं तिन्हीं यह जुगाती पिछानी। अर्थात इस पंक्ति में गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जिस नर के ऊपर, जिस व्यक्ति के ऊपर गुरु की कृपा होती है, वही इस बात को समझ पाता है, इस चीज़ को समझ पाता है। इस संसार से पार पाना है, मुक्ति पाना है, तो हमें राम नाम का जाप करना पड़ेगा। ठीक है। या फिर काम क्रोध को छोड़ना पड़ेगा, आशा मनसा सब कुछ त्यागना पड़ेगा हमें। तो जिस व्यक्ति के ऊपर, हम कह सकते हैं जिस व्यक्ति के ऊपर गुरु की कृपा होती है, वही इस चीज़ को समझ सकता है, पहचान सकता है और इस संसार से मुक्ति पा सकता है। अगला पंक्ति है आपका, नानक लीन भयो गोविंद सो जीव पानी संग पानी। इस पंक्ति में गुरु नानक देव जी अपने बारे में बताते हैं कि मैं गोविंद यानी भगवान में इस प्रकार से लीन हो चुका हूँ, जैसे कि पानी में पानी मिला देने से हम पानी का मतलब दो अलग अलग कल का पानी अगर मिलाते हैं एक में, तो आप उस पानी को अलग नहीं कर पाइएगा। ठीक उसी प्रकार से गुरु नानक देव जी खुद को बताते हैं कि मैं भगवान में इसी प्रकार से लीन हो चुका हूँ, जैसे कि पानी में पानी को मिला दिया जाता है। तो फ्रेंड, इस प्रकार से आपका दूसरा पैराग्राफ भी समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि पहला और दूसरा दोनों पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो का क्वेश्चन आंसर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं, तो उसमें भी कुछ अगर आपको डाउट होगा तो क्लियर कर देंगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा तो आप कमेंट कर दीजिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को लेकर के आ सके। क्वेश्चन आंसर कराते टाइम आपको सारी चीज़ें क्लियर करवा देंगे। ओके, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, और आप नए हैं इस चैनल पे तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।